नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे। कहाँ पे आपको चाल देखने को मिल सकती है। पिछले 3 दिन से लगातार जब से मार्केट इस हफ्ते शुरू हुआ है तब से गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो अब क्या रिकवरी देखने को मिल सकती है या फिर फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है, ये देखेंगे। फिर बात करेंगे एच के बारे में। एच में कल आपको 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली। अब वो क्यों देखने को मिली और क्या आगे भी गिरावट का दौर कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकता है या फिर टेम्परेरी गिरावट थी, ये भी जानेंगे। फिर बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो के सीईओ हैं, उनका काफ़ी बड़ा बयान निकल के आ रहा है जिसके चलते आपको स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कि नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रेड सेटअप आज के लिए 22 जनवरी के लिए, और ओपनिंग बैलेंस से पहले क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिव पैटर्न इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल आफ्टर द रिसेंट फॉल। यानी कि अब जो है, हो सकता है कि आपको निफ्टी 50 जो है उठती हुई नजर आए। कंफर्मेशन इज नीडेड इन द फॉलोइंग सेशन। कंफर्मेशन अभी भी चाहिएगा। और ओवरऑल ट्रेंड जो है वो रिमेन्स इन फेवर ऑफ बियर्स। अभी भी जो है यहाँ पे रिवर्सल जो हो सकता है, पर जो ट्रेंड है वो अभी फेवर किसको कर रहा है, बियर्स को। और वी आई एक्स रीच्ड 7 मंथ हाई। तो वॉलीटिलिटी इंडेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है वो। अब अगर हम देखें, निफ्टी क्लोजेस ट्रेड बिलो द 200 डी ई एम ए। 25,160 पे जाके क्लोजिंग दी थी कल के दिन। अब देखिए, अगर डिसिसिव सस्टेनेबल फॉल बिलो 25,900 को ड्राइव निफ्टी डाउन टूवर्ड्स 24,600 होना चाहिए। एक्चुअली ये मिस्टेक है क्योंकि 25,160 भी तो आ चुका है। 24,600 टू 24,400 लेवल्स। अगर देखिए, अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करता ये 24,900 को, तो फर्दर और डाउन साइड जा सकती है निफ्टी। अब अगर हम देखें यहाँ पे, और तो निफ्टी डाउन टूवर्ड्स ट्रेंड्स देखिए आपको बता ही दिया है। और अगर ऊपर जाती है तो 25,300 के लेवल तक जाना जरूरी है। उसके बाद जो है 25,300 का तो ये सपोर्ट है। इसके बाद 25,450 और 25,600 के लेवल्स दिखा सकती है, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। अगर हम देखें की लेवल्स इसके रेजिस्टेंस, तो 25,160 के आसपास तो जाके क्लोजिंग दी थी इसने। ऊपर के अगर देखा जाए, 25,272 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, फिर 362 का रहेगा, 25,362 और 25,507 का। अब यहाँ पे सपोर्ट की बात करी जाए इसके, तो 24,980 का पहला सपोर्ट है। अगर यहाँ से स्लिप होता है तो 24,891 और 24,745। तो ओवरऑल जो है अभी भी यहाँ पे बेयरिश माहौल बना हुआ है। फॉर्मेशन क्या बन रही है अब, स्मॉल ग्रीन कैंडल बन रही है विथ लॉन्ग अपर एंड लोअर शेडोज resembling a doji like candlestick pattern, not a classical one, on the daily time frame, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि indecisions among market participants. With the fall below 200-day EMA से नीचे आ चुका है, the index is now trading below all key moving averages. With the 10-day EMA breaking below the 100-day EMA, 20-day EMA, तो यहाँ पे जो है, और RSI रिमेन्ड है ओवरसोल्ड जोन के अंदर 27.89। तो इसलिए जो है एक्सपर्ट्स वो ऐसे प्रिडिक्शंस लगा रहे हैं कि यहाँ से जो है आपको देखने को मिल सकता है वापस रिवर्सल ट्रेंड। इसीलिए एक्सपर्ट्स थोड़ा सा यहाँ पे वो लगा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिश मॉल अभी भी रह सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं अभी जियो पॉलिटिकल ग्लोबल टेंशन चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी पे बैक देखने को मिल सकता है, और एफ आई एस की बिकवाली भी हो रही है। अब की लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी देखिए तो 58,800 पे क्लोजिंग दी थी। रेजिस्टेंस देखा जाए तो 59,289 का पहला है, फिर 59,600, 564 का, फिर 60,000 पे लगभग। सपोर्ट देखा जाए
58,396 का सपोर्ट है। अगर यहाँ पे और फर्दर गिरता है तो 58,120 का है। फिर 57,673 का सपोर्ट है। अब इसमें भी देखिए बियरिश कैंडल बन रही है विथ लॉन्ग अपर एंड लोअर शेडोज ऑन द डेली चार्ट्स इंडिकेटिंग फर्दर वीकनेस एंड अमिड वॉलीटिलिटी। और जबकि वेडनेसडे को 1% तक गिरता हुआ नजर आया था ये, तो कहीं ना कहीं इसका भी आर एस आई ड्रॉप है फर्दर टू 40.77 while the MACD maintained a bearish crossover with a further decline in the histogram. All this indicates cautious sentiments with downside risk persisting. तो यानी कि बैंक निफ्टी में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म वाले जो है अवॉइड कर सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे जा सकते हैं, गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम और इसको देखें यहाँ पे, तो VIX अगर देखें तो इंडिया VIX which measures expectedly market volatility jumped 8.25% to 13.78%, marking the highest closing level since June 23, 2025. Short medium term moving averages are trending upward, signaling risks for bulls. Generally the VIX moves upward ahead of the union budget. तो ये देखिए हमेशा की बात है कि VIX बजट से जस्ट पहले ऊपर की तरफ जाता है, तो ये वही हो रहा है कि ऊपर की तरफ गया है। पर अभी भी जो है बुल रन यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल है। अब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की अगर बात करी जाए, स्विगी को लिया जा सकता है, TCS, डाबर, डाल भारत, मदरसन, नेशनल एल्यूमिनियम, पॉलिसी बाजार, ONGC, टेक महिंद्रा और अडानी अडानी सॉल। तो ये सारे जो है आप ले सकते हो, जिसके अंदर मूव आ सकता है। स्विगी के अंदर सबसे ज़्यादा 18% का चेंज आ सकता है, फिर TCS के अंदर 10% का। अब देखिए मुझे यहाँ पे जो है थोड़ा सा लग रहा है कि इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है, मतलब कम मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वार्टरली रिजल्ट भी आ रहे हैं और नंबर्स कुछ ज़्यादा खास आ नहीं रहे कंपनी से। तो कहीं ना कहीं उसका भी आपको मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा वेट करा जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म वाले जितनी गिरावट होती है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं HCL के बारे में। कल के दिन 4260.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 94.3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 2.17% तक गिरता हुआ नजर आया स्टॉक। अब देखिए यहाँ पे सारे डिफेंस के शेयर्स थे, BEL ले लो, HCL ले लो, PDL ले लो, GRSE ले लो, एमटा ले लो, एस्ट्रा माइक्रोवेव ले लो, सब में आपको गिरावट देखने को मिली। अभी गिरावट क्यों हुई? क्योंकि देखिए एक तो कैपेक्स जो है वो हायर बजट का, पर उसके बाद भी गिरावट हुई क्योंकि यहाँ पे ये जो कैपेक्स है वो इतना पॉजिटिव नहीं है कि वो सपोर्ट कर सके, काउंटर कर सके मार्केट के कंसर्न्स को और जियो पॉलिटिकल इशूज़ के चलते। तो इसलिए जो है आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक्स के अंदर। और मैं तो कहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करें शॉर्ट टर्म वाले। बाकी लॉन्ग टर्म वाले अगर और गिरावट होती है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं विप्रो के बारे में। 239.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.083% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब देखिए क्या बड़ा बयान निकल के आया है। विप्रो CEO सीज ग्रोइंग डिमांड फॉर इंडियाज IT सर्विसेज फ्रॉम AI। तो अब इनका ऐसा मानना है कि AI इज़ अंडरपाइनिंग टेक्नोलॉजी, जो कि डील करती है इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विसेज से, सर्विस प्रोवाइडर्स से, और compete कर रहे हैं फॉर एज कंपनीज मूव फ्रॉम AI टेस्ट डेवलपमेंट टू लार्ज प्रोजेक्ट्स। विप्रो CEO श्रीनी पालिया सेट। तो ये काफ़ी बड़ा बयान जो है निकल के आ रहा है, जिसका आपको काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी उठाया जा सकता है। हालांकि अभी क्वार्टर रिजल्ट इनके थोड़े ख़राब आए थे, पर मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस स्टॉक को लेंगे तो आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी सब अपडेट्स मिलते रहें।
और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।